मिस्र की मम्मीज़ के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप तूतनखामुन के बारे में जानते हैं? एक ऐसी मम्मी जो अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। ऐसी मम्मी जिसके श्राप से कोई नहीं बच पाया है, जिसने साइंस को भी हैरान किया हुआ है। आखिर क्या है ऐसा इस तूतनखामुन की मम्मी में जो आज तक पहेली बनी हुई है? आज हम इस वीडियो में तूतनखामुन की मम्मी के बारे में जानेंगे कुछ ऐसी बातें जिसे सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तूतनखामुन की मम्मी मिस्र के पिरामिड पर मिली थी। इसे 1922 में अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने खोजा था। जब उन्होंने तूतनखामुन के मकबरे की खोज की, जैसे ही वो इसके अंदर गए, उन्हें लगा कि वो किसी तहखाने में नहीं बल्कि एक सोने से भरे किसी महल में आ गए हों। तूतनखामुन की एक खास बात यह थी जो हैरान कर देने वाली थी कि उनको अपने परिवार से दूर एक मकबरे में दफन किया गया था। प्राचीन मिस्र की बुक्स की माने तो ऐसा इसलिए किया गया था ताकि तूतनखामुन की आत्मा को उनके पूर्वजों से मिलने से रोका जाए। असल में सन 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्हें खुदाई में अनेकों साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने बॉस को टेलीग्राफ भेजा और बताया कि उन्हें कुछ खास नहीं मिला है। अब उनके बॉस ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। कार्टर फिर से काम पर लग गए। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा खजाना इजिप्ट की रेत के नीचे दफन है। तभी उनकी टीम के एक लड़के का पैर एक पत्थर से जा टकराया, जिससे वो पत्थर थोड़ा सा सरक गया। लड़के ने जैसे ही पत्थर हटाया तो हैरान हो गया क्योंकि वहां सीढ़ियां थी जो कि एक तहखाने के नीचे जाने का रास्ता हो सकती थी। कार्टर को पता चल गया था कि उन्होंने खोज की। जैसे ही वो सीढ़ियों के नीचे गए, वहां उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर कुछ चित्रकारी थी। अब कार्टर को सब समझ आ चुका था कि इस दरवाजे के पीछे कुछ खास छिपा हुआ है। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां बेहद विशाल खजाना मौजूद था। सोने की मूर्तियां, सोने का दरबार, यहाँ तक कि कई तहखाने और भी थे जिन्हें पूरी तरह से खोजने में काफी साल लग गए थे। अब इन्हीं खजानों में से एक थी आलीशान सोने के ताबूत में रखी हुई सोने के मुकुट पहने तूतनखामुन की मम्मी, जो कि 3000 साल पुरानी थी। ये जगह तूतनखामुन का मकबरा थी जिसमें 3000 साल तक कोई अंदर नहीं गया था। वहीं एक तहखाना था जो तूतनखामुन का खजाना था, जिसमें था सिर्फ सोना ही सोना। इस खजाने से शुरू हुआ मौत का सिलसिला। लोगों का मानना था कि ये श्राप था तूतनखामुन का जो असर दिखाने लगा था, क्योंकि मकबरे में लिखा था कि जो भी सोए हुए राजा की शांति को भंग करेगा, मौत उसे अपने पंख में उड़ा कर ले जाएगी। इसके अलावा एक मैसेज और भी लिखा था कि जो लोग मकबरे को खोलेंगे वो ऐसी बीमारी से मरेंगे कि डॉक्टर भी उनका इलाज नहीं कर पाएगा। अब ये बातें सिर्फ बातें नहीं रही थी, क्योंकि खुदाई में जो लोग शामिल थे, धीरे धीरे उन्हें ऐसी बीमारी लगती गई कि उनकी मौत का कारण बनती रही। यह सब देखते हुए मम्मी को दोबारा कार्टर ने मकबरे में दफनाने के लिए कहा और कुछ समय बाद ही कार्टर की एक रहस्यमयी बीमारी के चलते मौत हो गई। लोगों का मानना है कि कार्टर को शायद इस मम्मी के श्राप का अंदाजा पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी कार्टर इस श्राप से बच नहीं पाए। बाकी टीम मेंबर्स के साथ उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि वो अपनी टीम में से सबसे आखिर में उनकी मौत हुई थी। अब दुनिया के सामने तूतनखामुन की मम्मी एक शापित होने की बात सामने आ गई थी। एक लौती ऐसी मम्मी थी जिसमें ज्यादातर सारा सामान सही सलामत मिला था। कार्टर के बाद भी कई शोधकर्ताओं ने इस पर शोध किया, कोशिश की, लेकिन सबका अंजाम वही हुआ। इतिहासकारों के अनुसार तूतनखामुन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। माना गया कि मौत के समय उनकी उम्र लगभग 17 साल रही होगी। हालांकि उनकी मौत की सही वजह कोई नहीं बता पाया है। जल्द ही माना जाने लगा कि राजा तूतनखामुन का ताबूत शापित है। उसे छूने से किसी भी तरह की छेड़खानी करने वाला बचता ही नहीं है। इजिप्टोलॉजिस्ट
डोमिनिक ने अखबार में एक इंटरव्यू में मम्मी के शापित होने और रहस्यमयी मौतों के बारे में खुलकर बात की थी। इसमें कई बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं, जो कि लॉस्ट इन पिरामिड और द ममीज कर्स शामिल है। वैसे एक बड़ा तबका मानता है कि शापित होने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूत के अंदर जमा जहरीली गैस है। हजारों साल तक जमीन में दफन रहने के दौरान ताबूत और मृत शरीर पर वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिसे खोलना एक बीमारी का कारण बन सकता है। बाकी आप लोग इस पर क्या राय देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।